What if I challenge you to think of the time that you felt the most joyed, or one of the times that you felt the most joyed? क्या आप मुझे बता सकते हैं सोच के कि जब आपको वो खुशी महसूस हो रही थी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? What were your thoughts? Take a moment, pause this video, think about it, and then tell me. क्या आप मेरी बात मानोगे अगर मैं बोलूँगी कि जब आप खुश हो तब आप कुछ नहीं सोच रहे होते? Definitely you must be thinking that you're proud of yourself और आपने कुछ achieve कर लिया है and you're feeling gratitude, but all of these are afterthoughts of that peak moment of joy. Because positive emotions सिर्फ महसूस करे जाते हैं, उनको जस्टिफाई और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती. और हम महसूस वो तभी कर पाते हैं जब हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता. You know why? Because that is our most natural state to be in. For example, एक छोटा सा बेबी, ओके? क्या आपने बेबी को स्ट्रेस देखा है, पैरानॉइड देखा है, सेल्फ कॉन्शियस देखा है? नहीं ना. उसको भूख लग रही है वो रोएगा, उसको कोई गेम चाहिए वो उसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, उसे मम्मी का प्यार चाहिए वो मम्मी की गोदी में आने के इशारे करेगा. बट अल्टीमेटली बेबी इज लिविंग इन द प्रेजेंट. बेबी इज नॉट सोशली कंडीशन्ड टू आस्क फॉर थिंग्स और टू बी डिमांडिंग ऑफ थिंग्स. नो, he just wants what he or she wants and he is going to ask for it or in fact make some actions for it. तो क्रक्स ये है कि जितना हम नेगेटिव इमोशंस का इम्पैक्ट सहते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है कि हम कितना सोच रहे हैं. क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस फील करने के लिए हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती. Let me take another example, okay? There's this small teenage kid who has gone to learn swimming and he does not know swimming yet. He's just trying to take classes, okay? So that kid in the middle of the pool finds himself in a tricky situation. How? एकदम से उसको ना पैरों के नीचे जो स्विमिंग पूल का फ्लोर होता है ना वो महसूस होना बंद हो जाता है. अब अगर वो उस सोच में पड़ गया, गिर गया, तो वो क्या सोचेगा? ओहो मेरे को तो स्विमिंग आती नहीं, ओहो क्या मैं डीप एंड में आ गया हूँ, ओहो अब मैं तो डूब जाऊंगा क्योंकि मुझे स्विमिंग तो आती नहीं, ओहो मुझे हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, किसी को हेल्प मांगनी पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट? दीज आर द ट्रेन ऑफ थॉट्स बिकॉज दैट किड इज फीलिंग फियरफुल बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम. But at the same moment, if he lives in the present, if he is actually conscious of being in the present, the moment he straightens his spine, उसके पैर जो मुड़े हुए थे एकदम से सीधे हो जाते हैं and he feels the floor. He feels the floor of that pool. And all of a sudden, he's like, no, I'm not at the deep end. I am at the shallow end only. So guys, अगर हम अपने नेचुरल स्टेट से दूर जा रहे हैं ना सोच सोच के तो हम अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं. इंस्टेड द की हियर इज टू लिव इन द प्रेजेंट. आई एम सो ग्लैड दैट यू गाइज डिड दिस थॉट एक्सपेरिमेंट विद मी. अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें. अगर आपको यही टॉपिक अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना हो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो लिंक शेयर करें. और अगर आपको ये थॉट एक्सपेरिमेंट अकेले में बाद में करना हो या इस वीडियो को ढंग से फिर से सुनना हो तो उसे सेव करें. थैंक यू सो मच. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो. चाओ.